हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्नाटक में हो रही हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में और साथ ही जानेंगे कॉलेजों में ड्रेस कोड के बारे में कि क्या कॉलेजों में ड्रेस कोड जरूरी है या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस कंट्रोवर्सी की गूंज अब सुनाई देने लगी है। यहाँ तक कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर अब देश के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक घमासान मच गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस विवाद में जिस ड्रेस कोड की बात हो रही है कॉलेजों में तो वो जरूरी ही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, साथ ही इस विवाद में स्कूल और कॉलेजों के शामिल होने की क्या वजह थी। उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने के कारण कुछ दिन पहले 6 छात्राओं को क्लास में प्रवेश नहीं दिया गया। इन छात्राओं ने इसके विरोध में 31 दिसंबर 2021 को प्रदर्शन किया। छात्राओं का दावा था कि कॉलेज उन्हें पिछले 15 दिनों से क्लास में शामिल नहीं होने दे रहा है। इसके बाद उडुपी में भाजपा विधायक और कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी के प्रमुख रघुपति भट्ट ने पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग के बाद विधायक ने सभी छात्र और छात्राओं से कॉलेज में ड्रेस कोड का पालन करने को कहा। इसके बाद प्रदर्शन कर रही 6 छात्राओं ने विरोध स्वरूप क्लास से दूर रहने का फैसला किया। इन छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इसके विरुद्ध एक याचिका दायर की थी और साथ ही इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC से भी संपर्क किया था। वहीं एक तरफ उडुपी में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चली रही थी तो दूसरी तरफ कुंडपुरा के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कों के एक समूह ने हिजाब पहनकर क्लास में आने वाली कुछ लड़कियों के विरोध में भगवा शॉल पहनकर आने शुरू कर दिया। कुंडपुरा के विधायक हलादी श्रीनिवास शेट्टी ने पेरेंट्स के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती तब तक छात्रों को कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि पिछले करीब 5 दिन से कॉलेज की कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास में आ रही हैं। दूसरी ओर छात्राओं ने कहा कि हिजाब पर रोक लगाने के लिए ड्रेस कोड में अचानक बदलाव के बाद उन्हें क्लास से बाहर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि हिजाब पहनने वाली छात्राओं के विरोध में कई छात्र भगवा शॉल पहनकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी क्लास में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इन दो कॉलेज में इस तरह के विवाद के बाद तटीय कर्नाटक के उडुपी जिले में कई कॉलेजों में ऐसे मामले सामने आए। इसमें एक मामला चिकमंगलुरु में सामने आया, जहां इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया जब IDSG गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के छात्र नीली शॉल पहनकर पहुंचे। उन्होंने जय भीम के नारे लगाए और मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में आवाज उठाई। छात्रों के इस समूह ने कहा कि वे धार्मिक प्रथा के तहत कॉलेजों में हिजाब पहनने के समर्थक में हैं। तो अब आपने छात्रों का पक्ष तो जान लिया, तो अब हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक सरकार ने अब तक इस मामले में क्या किया है। कर्नाटक सरकार ने इस विवाद के बाद एक आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि छात्रों को कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की ओर से जारी ड्रेस कोड का पालन करना होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश ने कहा कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 2013 और 2018 के तहत बनाए गए नियमों ने शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने इन नियमों के आधार पर एक सर्कुलर भी जारी किया है और छात्राओं से अपील की है कि जब तक इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वे कॉलेजों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म नियमों का पालन करें। हालांकि कॉलेजों में ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है, लेकिन कॉलेज डेवलपमेंट कमेटियां अक्सर स्थानीय विधायकों की अध्यक्षता में उडुपी और अन्य जिलों पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने सहित एक ड्रेस कोड लागू करने पर जोर देती आ रही हैं। वहीं हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले छात्रों का कहना है कि 2021 और 22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म तय नहीं की गई है। उनका कहना है कि गाइडलाइंस में यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई कॉलेज यूनिफॉर्म तय करता है तो उसके खिलाफ विभाग एक सख्त कार्रवाई लेगा। हालांकि हिजाब को लेकर उठा ये विवाद अभी तक थमा नहीं है। इस बीच कुछ दिनों पहले
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने भी अपनी राय साझा की। यूसुफजई ने कहा कि लड़कियों को उनके हिजाब की वजह से स्कूल में एंट्री देने से मना करना भयावह है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को कम या ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से किसी न किसी तरह से उनका वस्तुकरण करना जारी है। इन सभी बातों के बीच सरकार और हाई कोर्ट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनने के छात्रों के अधिकार के लिए उनकी एक याचिका पर विचार किया जा रहा है। वहीं हिजाब पहनने के पक्ष में और विरोध में देश भर में कई बयान सामने आए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।